हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, वो भी फंडामेंटल राइट्स पे। आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जानते ही हो कि फंडामेंटल राइट्स पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे और आर्टिकल्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के यहाँ पर कवर किए गए हैं, वो भी एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखना, सारे आंसर्स लर्न करके जाना क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 99.99% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा। साथ ही में शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है कि आप ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लेक्चर पसंद आए। शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने हमारी संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन को लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 100 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये एक जो पीडीएफ है उसमें आपके 500 कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कवर किए गए हैं, वो भी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। 500 कॉन्सेप्ट सिर्फ 149 के अंदर वर्थ इट है। अभी जाइए और इस व्हाट्सएप से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ही 149 है, इसके बाद इसकी प्राइस 200 हो जाएगी। तो जाइए और इसे खरीदिए। डेमो में यहाँ पर बता देती हूँ आपको किस तरह से होगा। क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर आंसर दे रखा है और इसके बाद यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है हर क्वेश्चन का। पर पेज आपका इसी फॉर्मेट में बना हुआ है, सिर्फ 149 के अंदर आपको मिल रही है। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 को? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भाग 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आंसर्स आते हो तो आप भी साथ में साथ देते जाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और रिविजन भी होता रहे। क्वेश्चन 2 यहाँ पर है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7 है, 6 है, 8 है या फिर 5 है? यहाँ आपका ऑप्शन बी 6 बिल्कुल सही हो जाएंगे कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिकार अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर है कि विधि के समक्ष समानता, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, का अधिकार किस अनुच्छेद में पूछा जाता है? और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्पृश्यता का अंत, जिसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है या फिर दिया गया है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, अनुच्छेद 21 क्लॉज ए के तहत शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब बना, कौन से अमेंडमेंट से उसको जोड़ा गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन से संशोधन के द्वारा किए गए हैं, वो सब पूछे जाते हैं, तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए है 2000 में, 2002 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2010 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 2002 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 क्लोज ए के तहत शिक्षा का अधिकार 2002 वर्ष के मौलिक अधिकार बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 14 को कहा है, अनुच्छेद 19 को कहा है, अनुच्छेद 21 को कहा है या फिर अनुच्छेद 32 को कहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है,
उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए कितना घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में अंतर्निहित की गई है या फिर है? अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के अंदर, अनुच्छेद 20 के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर या फिर अनुच्छेद 22 के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लॉज ए में दिया गया है ना, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी भी है, विदेश यात्रा का अधिकार यानी तीनों ही चीजें अनुच्छेद 21 में शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल श्रम का निषेध प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो यहाँ आपका 7, 6, 5 या फिर 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है जो कि हमारे मौलिक अधिकार भी है। प्रश्न 12 है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न 13 जो है, अनुच्छेद 22 के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में या फिर 72 घंटे में? ऑप्शन बी 24 घंटे बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। प्रश्न 14 है कि मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 के अंदर, अनुच्छेद 24 के अंदर, अनुच्छेद 25 के अंदर या फिर अनुच्छेद 26 के अंदर? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 25 के अनुसार कृपाण धारण करना किस धर्म का अंग माना गया है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? यहाँ ऑप्शन बी सिख धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 के अनुसार कृपाण धारण करना सिख धर्म का अंग माना गया है। प्रश्न 16 है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 28? यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 बिल्कुल सही हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 32? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 31 है या फिर अनुच्छेद 35 है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया है? 42वें संशोधन से, 44वें संशोधन से, 46वें संशोधन या फिर 101वां संशोधन? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के तहत संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, सशरीर उपस्थित करना, अधिकार क्या है या फिर सूचित करना? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सशरीर उपस्थित करना बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्स के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 32? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों किसकी, संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 में, 34 में, 35 में या फिर 31वें अनुच्छेद के अंदर? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानसभा को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद यानी पार्लियामेंट को या फिर राष्ट्रपति के पास? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी संसद पार्लियामेंट के पास होता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमादेव यानी मैंडेमस रीट किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है? सरकारी अधिकार, निजी व्यक्ति या संस्था, नगर निगम या फिर निचली अदालत? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं परमादेश। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, अनुच्छेद 15 में किन आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? केवल जाति, केवल धर्म और लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या फिर केवल जन्म स्थान? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने टोटल 25 फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज पढ़े हैं। आने वाले वीडियोस में और भी फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। और इस पीडीएफ को आप बहुत ईजिली इस व्हाट्सएप नंबर से खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।